नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में बैठे चाइनीज एजेंट्स, वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो नेता जो चीन से पैसा खाते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, वो मीडिया हाउसेस, वो पत्रकार जो चाइनीज प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में फैलाने का काम करते हैं, आज उनके चेहरे पे हिंदुस्तान की सेना ने एक ऐसा तमाचा मारा है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका भी दिल बाग बाग हो उठेगा। आपको भी हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर गर्व होगा और घृणा आएगी ऐसे नेताओं, ऐसे मीडिया हाउसेस, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जो दिन रात पैसे लेकर हिंदुस्तान की बदनामी को ही अपना धंधा जिन लोगों ने बना डाला है। पिछले एक महीने से चाइनीज प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है लगातार कि अरुणाचल में कोई गांव बना दिया गया है। फिर खबर आई कि 60,000 ट्रुप्स पेंगोंग लेक के आसपास चाइनीज ने लाकर के खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान के लोग बड़े चुप हैं, सरकार डर गई है, मोदी सरकार क्यों नहीं कोई बात कहती है। फिर यह कहा गया कि भाई गलवान के अंदर वहां पे फिर से पहुंच गई चाइनीज आर्मी और हिंदुस्तान बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। एक वीडियो आ गया था जो चीन में वायरल हो रहा था, उसको हिंदुस्तान में फैलाया गया। भाई किस बात के लिए, कौन पैसे दे रहा है इस तरह की अफवाह को फैलाने के लिए। फिर आज सवेरे सवेरे पता नहीं कल क्या खाए थे, राहुल गांधी एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या किया, ट्वीट उन्होंने कर दिया, पीएम साइलेंस इज डेफनिंग, आवर लैंड, आवर पीपल, आवर बॉर्डर्स डिजर्व बेटर। यस, वी डिजर्व बेटर opposition leaders. India needs better media. India needs brave hearts. ये कावर्ड्स की तरह लोग नहीं जो झूठी खबरें फैला करके हिंदुस्तान में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और नीचे एक शेयर कर दिया एक आर्टिकल में क्या है, चाइनीज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ऑन पेंगोंग लेक ऑन फॉर ओवर 2 months extremely close to LAC. The bridge will connect the north and south banks of Pangong Lake, allowing the Chinese army quick access to both sides. कर दिया। राहुल गांधी ने एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल उठा करके सीधे शेयर कर दिया और कह दिया भाई हिंदुस्तान की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और उसका पूरा प्रोपेगेंडा मिस्ट्री वो चालू हो गया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो 4-5 खबरें एक एक करके उसकी सच्चाई आपको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो विपक्ष है हिंदुस्तान का, वो किस तरीके से बिक गया है चाइनीज के सामने, वो भी समझ में आए। ये जो अफवाह फैलाने वाले मीडिया, इनका भी चरित्र आपको समझ में आए। और उस चीज को समझने और जानने के लिए सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं गलवान वैली की, जब वहां पे तिरंगा लेकर हिंदुस्तान के जाबाज वहां पे मौजूद हैं। आर्मी को ये तस्वीरें इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि कुछ दिन पहले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया में ये अफवाह फैलाई जा रही थी, यही हिंदुस्तान में बैठे चाइनीज दलालों के जरिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के जरिए, ये तमाम विपक्ष के लोगों के जरिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, गलवान तो फिर से चला गया। क्योंकि चाइनीज प्रोपेगेंडा के तहत एक वीडियो बनाया गया जिसमें यह बताया गया भाई वो गलवान के अंदर वहां पे चाइनीज फ्लैग किस तरह से लहराया जा रहा है, वहां पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, ये लोग फिर वापस आ गए हैं। और इसके बाद ये बवाल मचा कि भाई फिर से, इसका मतलब ये है कि एक तरफ चाइनीज बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ चाइनीज अपना काम जो पहले वो करते आ रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। जैसे ये खबर आई तो आर्मी वालों को तो वैसे जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा का ऑनस्लॉट हो रहा था मीडिया के जरिए इन दलाल पत्रकारों के द्वारा, तो सेना को आज ये तस्वीर जारी करनी पड़ी। तस्वीर में आपने देखा कि किस तरीके से अभी जनवरी का मौसम है, LAC के ऊपर वहां पे बर्फ है। इन अकल के अंधों को यह भी समझ में नहीं आया कि जो चाइनीज वीडियो है वो प्रोपेगेंडा वीडियो है, उसमें कहीं कोई बर्फ नजर नहीं आ रहा। किस जगह उसने शूट किया, नहीं किया, और बकायदा ड्रोन्स के जरिए उसको शूट किया गया, फिल्म बनाई गई, वो प्रोपेगेंडा वीडियो है। आर्टिकल आ गया ग्लोबल टाइम्स में, उसको ये लोग गीता मान लेते हैं, फौरन उसको कहने शुरू कर देते हैं कि भाई बिल्कुल सत्य हो गया, अब वहां पे तो चाइनीज आ गए।
तो ये वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा चालू हुआ, अटैक शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी की तरफ से इसका डिनायल आना शुरू हो गया कि ये जो वीडियो है वो फेक है, ये जो वीडियो में जो बात जगह की जा रही है वो गलवान वैली का नहीं है, गलवान वैली से कहीं दूर इन्होंने अपना कोई फिल्म बनाया कहीं पे भी जाकर के, लेकिन ये तस्वीरें गलवान की नहीं है। तो जैसे ही ये प्रोपेगेंडा खत्म हुआ, राहुल गांधी का ये ट्वीट आ गया कि पेंगोंग लेक के ऊपर जो है वो बाकायदा उन्होंने बना दिया है, वो पुल बन गया है वहां पे, वेरी क्लोज टू LAC। हम लोगों ने पता करने की कोशिश की, जो पुराने लोग हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सीधे सीधे बताया कि ये जो ब्रिज जो बना है ये LAC से 35 किलोमीटर दूर है। आप 35 किलोमीटर अंदर चाइनीज क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर किसी का अख्तियार है। और ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि भाई डेफनिंग साइलेंस, भाई आप उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि हिंदुस्तान की सेना ने भी पेंगोंग लेक के आसपास प्रॉपर जिसको कहते हैं कि सॉलिड रोड्स बना दिए हैं। जितनी तेजी से चाइनीज आर्मी पेंगोंग लेक पहुंचेगी उससे कहीं ज्यादा स्पीड से और ज्यादा संख्या में हिंदुस्तान की सेना पेंगोंग लेक पहुंच सकती है, ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने कर दी है। तो उस तरह की तस्वीर इनको समझ में नहीं आती। सरकार को आपको बधाई नहीं देना है, BRO को बधाई दो, इंडियन आर्मी को बधाई दो। जिस हिसाब से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान ने गलवान में क्या अचीव किया है। चाइनीज आर्मी के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि लाखों की संख्या में वो कहीं ट्रुप्स को मूव करा दे और उसे वापस लेके जाना हो। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये बता रही है कि वहां से तो लोग अब अपना अपना, क्योंकि वहां पे सब 0 लेवल टेम्परेचर होने वाला है, वहां पे रोटेशनल सिस्टम बना दिया गया है कि वहां पे चाइनीज आर्मी वहां पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, ऑक्सीजन की कमी है, 10-10, 15-15 सिगरेट उन लोगों को रोज पीना पड़ता है वहां पे सरवाइव करने के लिए। उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हर 1 महीने में उनको रोटेट करना पड़ता है। और जिनकी छुट्टी हो जाती है कि गलवान से ड्यूटी, पेंगोंग से LAC से ड्यूटी, वापस उनको मेनलैंड भेजा जाता है। सेलिब्रेट करते हैं ये चाइनीज आर्मी के लोग कि चलो जान बच गई, अदरवाइज कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो इंडियन आर्मी के हाथों बेरहमी के साथ ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए वहां पे सेलिब्रेट करते हैं चाइनीज आर्मी, लेकिन उनके दलाल हिंदुस्तान में यहां पे डफली बजाते रहते हैं चाइना का। कह दिया गया भाई 60,000 ट्रुप्स जो है अंदर ला दिया गया है। भाई कौन लाया? आपको ये मालूम है कि भाई हिंदुस्तान की सेना की डिप्लॉयमेंट किस तरीके से है? आर्मी बार बार कह रही है कि हम चाइनीज को मैच कर रहे हैं, सिर्फ लद्दाख में नहीं, पूरे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हर जगह पे जहां जहां चाइनीज आर्मी लेकर के आते हैं उसके मैच या उससे ज्यादा हिंदुस्तान की सेना अपने आप को तैयार करके करारा जवाब देने के लिए वहां पे मौजूद है। ये कह रहे हैं कि बेटर सिस्टम चाहिए, हिंदुस्तान की आर्मी पे भरोसा करना चाहिए, हिंदुस्तान के विपक्ष को कम से कम साल के शुरुआत में इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। और इसलिए जब बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई राहुल गांधी तुम क्या इस तरह से, जो आपको याद होगा कि ये तनख्वाह खाता है क्या चाइना से? कभी ये कह देता है कि मैं 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है चाइनीज आर्मी। भाई कहां, किस वजह से? ट्वीट कर दिया कि भाई ये जो गलवान रिवर जो जहां पे सिकोंग रिवर से जाकर मिलती है वहां तक पहुंच गई है, DOB जाने वाली जो रोड है उसके ऊपर चाइनीज का कब्जा हो गया। इस तरह की बातें, और उसके दलाल किस्म के पत्रकार ये आकर के टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के जरिए आर्टिकल लिख करके ये सारा कुछ कर देते हैं। एक भी इंच चाइनीज गलवान की एपिसोड के बाद से हिंदुस्तान के अंदर नहीं घुस पाए हैं, यही सत्य है। और वो घुस नहीं पा रहे हैं इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जब तक हिंदुस्तान की आर्मी वहां पे मौजूद है, रेस्ट एश्योर्ड चाइनीज आर्मी 1 इंच भी कब्जा नहीं कर पाएगी। यहां पे अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, यहां पे अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की UPA सरकार नहीं है कि जो टेलीविजन पे आकर के लंबे लंबे भाषण और पीछे से अपने घर से चलाने जाने वाले
एनजीओज में वो चाइनीज सरकार से, चाइनीज एम्बेसी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे खाने का काम करती हो। हिंदुस्तान में ऐसे लोग नहीं है। अब ये सरकार अलग है और यही पीड़ा है कि इनके सारे प्रोपेगेंडा वो फेल हो जाते हैं। जब ये गलवान घाटी का वीडियो उसका झूठ पकड़ा गया तो राहुल गांधी को आज ये ट्वीट करने का क्या औचित्य था? क्या इसका रीजन हो सकता है? इसका रीजन तो एक ही नजर आ रहा है। इतने एहसान चाइनीज के राहुल गांधी और गांधी परिवार और राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर हो गए हैं कि उसका कर्ज अदा करना जरूरी है। हिंदुस्तान एक बहुत ही सेफ लीडरशिप के अंदर है। ये बात विपक्ष को पच नहीं रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को आइसोलेट करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। ये बात राहुल गांधी को पचता नहीं है। हिंदुस्तान ने चाइनीज एग्रेशन को बाकायदा कुचल के रख दिया। ये बात राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं होती है और इसलिए आहे बगाए ये इनका दिमाग खराब हो जाता है। चाइनीज अफवाह को ध्यान से समझिए। चाइना पूरी दुनिया में यही काम करता है कि मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को अलग तरीके से पैसा चीन से, यूरोप से कहीं और वहां से घूम घाम करके इन लोगों के पास पैसे आते हैं और ये लोग ये तमाशा करते हैं। इस तरह के देशद्रोहियों को पहचानने की आवश्यकता है और सरकार को इस तरह की अफवाह फैलाने वाले पत्रकार हों या लीडर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान की आर्मी, हमारे जांबाज जो बॉर्डर पे अपनी जान की कीमत लगा करके जो बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिराने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है और यह बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।